डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रॉक ली पाकुन को कहता है कि बहुत तेज़ी से चलो, हमें बहुत तेज़ी से जाना है। और पाकुन यहाँ पर रॉक ली को उठता है और अचानक से मार कर कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ कि वो रास्ता दूर है। और टेन टेन बोलती है रॉक ली ज़रा समझो, वो बहुत ही ज़्यादा दूर है तो हमें आराम से जाना है। तो रॉक ली बोलते हैं अगर हम जल्दी जाएंगे तो उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और एकदम फास्ट मदद कर पाएंगे। शिजुने बोलती है हाँ ये बात तो सही है, अगर हम जल्दी जाएंगे तो हम थ्री टेल बीस्ट को जल्दी सील कर पाएंगे या कोई अकात्सुकी या ओरोचिमारू से पहले। और वो बोलती है पाकुन जल्द से जल्द हमें लेके चलो। और रॉक ली बोलता है ये अब मुझे मज़ा आने वाला है। और ये बोलकर पाकुन उन लोगों को बोलता है तो तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर वो लोग बहुत तेज़ी से भागना शुरू हो जाते हैं। और शिजुने ये देख कर बोलती है ये रॉक ली हमेशा ऐसा ही है। और पाकुन भागते हुए रास्ता दिखा रहा होता है। कैप्टन यामाटो यहाँ पर अपने वोट स्टाइल जुत्सु की मदद से घर को समन कर देते हैं। और यहाँ पर वो एक घर को समन करते हैं रहने के लिए। और काकाशी सेंसे को कहते हैं कि ये घर कैसा है। काकाशी सेंसे बोलते सॉरी मैं सुना नहीं। और यहाँ पर वो अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं, तभी कैप्टन यामाटो आते हैं और वो बोलते हैं ऐसा तुम क्या पढ़ रहे क्या हो बुक में। तो काकाशी सेंसे कहते हैं कि मैं इतना कोई बुक पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ, मैं बस उस डायमंड निंजा को सोच रहा हूँ जो क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु को होस्ट करती है। और उसके क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु के बारे में कुछ तो कमज़ोरी होगी, वो वाटर को किसी भी तरीके की चीज़ को डायमंड बना लेती है। और यह मैं यही उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी कोई ना कोई तो कमज़ोरी होगी ही जिसकी मदद से हम उसे हरा सकते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ और मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। और तभी काकाशी सेंसे यहाँ पर शीनो के पास आकर कहते हैं कि शीनो मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ है ना। और वो शीनो से बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो कुरन रहती है वो युकीमारू को उठा रही होती है। और यहाँ पर युकीमारू को बहुत तेज़ी से बुखार हो गया होता है। और यहाँ पर कुरन अपने क्रिस्टल बॉल में देख लेती है कि नारुतो उन लोगों के करीब आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुरन ने अपने क्रिस्टल लगाई होती है जिसकी मदद से वो अपने बॉल में देख सकती है कि कहाँ पर कौन है। और वो नारुतो को देख कर कहती है कि ये लीफ निंजा कभी मेरा पीछा छोड़ेगी या नहीं। यहाँ पर कीबा और सोकरा यहाँ पर पहरेदारी दे रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जो साई रहता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो बोलता है कि नारुतो को तुमने देखा। तो सोकरा कहती है कि नारुतो तो उधर ही है। साई बोलता है नहीं, नारुतो बहुत देर से कहीं पर गायब है। और ये सुनकर सोकरा समझ जाती है कि नारुतो चले गया है युकीमारू को बचाने। यहाँ पर नारुतो आ रहा होता है और वो ढूंढ रहा होता है आखिर युकीमारू कहाँ है। तभी वहाँ पर सामने से कुरन आती है और वो नारुतो के ऊपर अपने क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु की मदद से हमला कर देती है। यहाँ पर नारुतो उससे लड़ रहा होता है और जो कुरन रहती है वो अपने क्रिस्टल की मदद से नारुतो से लड़ रही होती है। और नारुतो कुरन का ही क्रिस्टल उठा के उससे लड़ रहा होता है, पर जो कुरन रहती है वो अपने क्रिस्टल को तोड़ देती है। और वो बोलती है तुम यहाँ पर काहे के लिए आए हो। तो नारुतो कहता है मैं यहाँ पर युकीमारू को बचाने आया हूँ और उसको बचा कर लेके ही जाऊँगा। तो वो कहती है युकीमारू को तुम क्यों बचाना चाहती हो जबकि युकीमारू तुम्हारे पास आता ही नहीं है। और यहाँ पर युकीमारू को होश आ जाता है। काकाशी सेंसे यहाँ पर शीनो से बात कर रहे होते हैं, तभी कैप्टन यामाटो और बाकी सब काकाशी सेंसे को ये कहते हैं कि नारुतो चला गया है, यानी युकीमारू को बचाने के लिए। तो काकाशी सेंसे कहते हैं कि फ़ौरन नारुतो को ढूंढने के लिए निकलो, वरना हमें बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और उसको हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और यहाँ पर काकाशी सेंसे अपने एक डॉग को समन करते हैं जिसका नाम रहता है बिस्किस। और वो बिस्किस को बोलते हैं कि जल्द से जल्द नारुतो की सैंड ढूंढो और नारुतो को ढूंढने की कोशिश करो। तो बिस्किस कहता है कि आज तुमने मुझे क्यों समन किया। तो काकाशी सेंसे कहते हैं पाकुन एक अपने मिशन पे गया है, इसके लिए मैं तुम्हें समन कर रहा हूँ और जल्द से जल्द करो बिस्किस, हमारे पास टाइम नहीं है। और बिस्किस कहता है हाँ ठीक है। और वो लोग ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर कुरन कहती है आखिर तुम उसको बचाना क्यों चाहते हो। तो वो कहता है युकीमारू बहुत ही ज़्यादा भोला है और उसे कुछ भी पता नहीं है और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए
मैं उसको उसके असली घर लेके ही जाऊंगा। मैंने उसे कहा था जो तुम्हारे बारे में सोचता है और केयर करता है तुम्हारा घर उसी पर्सन के पास रहता है, और इसलिए मैं उसे समझता है कि तुम उसका घर हो। और तभी वहाँ पर यूकीमारू आ जाता है। यूकीमारू कहता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता था ना कि कोई है जो मेरे बारे में सोचता था, वो यही है। और नारुतो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी यहाँ पर वो कुरन को पीछे से पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो कुरन रहती है वो यूकीमारू को कहती है कि भाग जाओ यूकीमारू। और नारुतो यहाँ पर अपने क्लोन बनाकर कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता यूकीमारू कि ये तुम्हारे बारे में सोचती हो, क्योंकि ये ओरोचिमारू के साथ मिली है और ओरोचिमारू के साथ जो मिला रहता है वो चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा बुरी राह पर ही चलता है और वो अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा देता है। और इसलिए ये ओरोचिमारू के साथ है। इसका मतलब तुम ज़रा भी, इसका घर तुम्हारे पास नहीं है, तुम हमारे साथ लीव विलेज में आ जाओ। और वो कुरन को कहता है कि आखिर तुम इसके बच्चे को इतना धोखे में क्यों रख रही हो, आखिर तुम इसे क्यों इतना परेशान कर रही हो, और ओरोचिमारू से इसका क्या मतलब है। और कुरन कहती है कि तुम्हें इससे क्या। और ये बोलकर अचानक से जो कुरन रहती है वो अपना हमला करती है। और तभी जो कुरन रहती है, जो बड़ा निंजा रहता है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और नारुतो के क्लोन को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर नारुतो अपना हाथ रख रहा होता है और वो बड़ा सा निंजा वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर कैप्टन यामाटो बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचते हैं और नारुतो को अपने वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से पकड़ लेते हैं और कुरन वहाँ से यूकीमारू को लेकर चले जाती है। नारुतो ये देखता है और वो बोलता है, मुझे छोड़ो, मुझे यूकीमारू को बचाना है। और कैप्टन यामाटो कहते हैं कि तुम ज़रा शांत हो जाओ और शांति से अपना काम लो। यहाँ पर वो बड़ा निंजा कुरन और यूकीमारू को यहाँ पर लेके आ जाता है और वो कुरन जो रहती है उस बड़े निंजा को मार देती है लाफा। और वो बोलती है कि आखिर तुमने मुझे ऐसा बिना बोले उठा के क्यों लेके आया, मुझे उससे सबक सिखाना था, वो अगर वापस से आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो नारुतो के बारे में सोच रही होती है कि वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। तो वो बोलता है मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा खतरे में हो, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ पर लेके आ गया, वरना मैं तुम्हें लाता भी नहीं। और यूकीमारू यहाँ पर गिर जाता है क्योंकि वो बुखार में रहता है। तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो अपना वुड स्टाइल जुत्सु बंद करते हैं और यहाँ पर वो बिस्किस को कहते हैं कि तुम अब जा सकते हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और बिस्किस वहाँ से चले जाता है। नारुतो यहाँ पर बैठा होता है और तभी कैप्टन यामाटो उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़के को बचाना क्यों चाहते हो आखिर क्या बात है, अगर तुम अभी कुछ भी करते तो हम सब खतरे में आ जाते, तुमने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। तो तभी काकाशी सेंसे आते हैं और वो कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अगर उस लड़के को बचाना था तो हमारी टीम के साथ आना चाहिए था। तुम अगर अकेले आए और अगर तुम्हें अभी कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या होता, हम कुछ नहीं कर पाते तुम्हें बचाने के लिए। और इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अगर कुछ ऐसा रिया तो पहले हमें बताओ और उसके बाद यहाँ पर आना। और तभी यहाँ पर कुरन और यूकीमारू वहाँ से जा रहे होते हैं कहीं पर दूर। और तभी जो बड़ा निंजा रहता है और कुरन रहते हैं वो लोग उसी रास्ते पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लोग का अड्डा रहता है। और तभी रेंजी कुरन के पास आता है और वो बोलता है कि क्या हुआ था, तुम आखिर कहाँ गायब हो गई थी। और तभी वो काबूटो रहता है, उसके बाद वो आता है और काबूटो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहा है, इसे उतारो। तो कुरन कहती है कि नहीं, तुम इसे नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि ये अभी बिल्कुल बीमारी की हालत में है और ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका है। और यहाँ पर जो रेंजी का बर्ड रहता है वो यहाँ पर बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। तभी काकाशी सेंसे नारुतो को कहते हैं कि उस लड़के के बारे में मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर है क्या। और नारुतो काकाशी सेंसे को सब कुछ बताता है कि आखिर उसके बारे में है क्या। और वो 3 टेल बीस्ट को सील कर रहा है और उसके बाद उसने वो हॉट स्प्रिंग में उससे मिला था और वो सभी कुछ काकाशी सेंसे को बता देते हैं। काकाशी सेंसे कहते हैं कि 3 टेल बीस्ट को सील करना नामुमकिन है, आखिर वो 3 टेल बीस्ट को कंट्रोल कैसा कर सकता है। और नारुतो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे बस उसे बचाना है। तभी नारुतो को एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसकी वजह से ऊपर देखता है और वो सौकरा रहती है जो नारुतो चिल्लाते हुए उसके ऊपर से आ रही होती है और वो नारुतो के ऊपर जंप मार देती है और उसको ज़मीन में
लेके गिर जाती है और यहाँ पर जो साई रहता है वो उसको अपनी चील से बैठकर छोड़ा होता है। और तभी यहाँ पर नारुतो का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी रहती है और वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो। साकुरा काकाशी सेंसेई को कहती है कि मैंने उसे अच्छे से सबक सिखा दी और वो कभी ऐसा भागेगा नहीं। काबूटो यहाँ पर बोलता है कि तुम इसे रख दो और यहाँ से चले जाओ। कुरन कहती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि तुमने उसे बहुत ज़्यादा दवाई का डोज दिया था। तो काबूटो बोलता है तुम्हें इतने बारे में उसे क्यों लग रहा है, तुम्हें उसकी कोई बात या कुछ ऐसा है। और वो बोलता है तुम भूल गई ओरोचिमारू का मकसद क्या है, हमें थ्री टेल बीस्ट को सील करना है, हमें इस बच्चे से कोई लेना देना है ही नहीं। पहली बात तो तुम इस बच्चे के साथ इतना क्यों रह रहे हो, मुझे लगता है कि कुछ और बात है। और तभी यहाँ पर काबूटो जो रहते हैं वो कुरन को भड़का देता है। तो कुरन जो काबूटो रहते हैं उसके गले पे अपना क्रिस्टल रख के कहती है कि मैं तुमसे कोई ऑर्डर नहीं लूँगी और तुमसे कोई सुनना नहीं चाहूँगी। अगर तुमने और भी कुछ किया और बोलने की किया तो तुम्हें यहाँ ही मार दूँगी जान से। और काबूटो बोलते हैं शांत हो जाओ, तुम इतना अपना बुरा क्यों लगा रही हो। और तभी यहाँ पर वो सभी निंजा खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि चलो हमें जाना है। और कुरन कहती है कि हमें जाना है वापस से अपने मिशन के लिए जो हमारा मिशन था। और रेंजी यहाँ पर कुरन के पास आता है और कहते हैं तो कुरन तुम्हें उस बच्चे की कुछ ज़्यादा ही फिक्र है, मैं देख रहा हूँ कि तुम उस बच्चे की ज़्यादा ही फिक्र लगा रही हो। और साकुरा रहती है वो नारुतो को कहती है एक खुशखबरी है, लोग हमें बचाने आ रहे हैं। और तभी यहाँ पर नारुतो दरवाज़ा खोलता है और वो बोलता है ये क्या, ये हमें बचाएगा पाकुन। और तभी सामने रॉक ली कहता है कि हम भी आए हैं नारुतो, ज़रा सामने तो देखो। जिसको देखकर नारुतो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।